अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो जो है वो उन कंसर्न मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों के वेट गेन को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती हैं, और ख़ास तौर पे उन मदर्स के लिए है जो जिन्हें समझ नहीं आती कि अपने बच्चों के लिए कौन सा सॉलिड जो है वो प्लान किया जाए, कौन सा स्नैक दिया जाए। और जब आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो पहले पहले तो बिल्कुल आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा बच्चा कौन सा फूड खाएगा, कौन से फूड को वो रिजेक्ट कर देगा, किस चीज़ बच्चे का स्वीट टूथ है या बच्चे को सेवरी चीज़ें पसंद हैं। तो और हमेशा कोशिश करनी चाहिए, अगर आप न्यू मदर हैं और आपके बच्चे ने अभी सॉलिड लेना स्टार्ट किया है तो बच्चे को जो नया ग्रुप ऑफ फूड है अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप उसको डे टाइम में उसको इंट्रोड्यूस करवाएं। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कोई फूड एलर्जी होती है तो आपको डे में ही उसका आइडिया हो जाए कि बच्चे को ये फूड सूट नहीं कर रहा। तो मैं वली के लिए मैंने भी यही चीज़ें फ़ॉलो की थी। डे टाइम में जो है वो आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएं और थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल 1 टीस्पून से स्टार्ट करें आप बच्चे को, या पहले अपनी फिंगर पे लगा के उसके माउथ की तरफ लेकर जाएं। अगर वो उसे पसंद करेगा, उसका टेस्ट उस चीज़ के लिए डेवलप होगा तो वो उसको ईज़िली खा लेगा। तो वेट गेन जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है। अगर बच्चे पैदा हुए हैं और उनका वेट उस तरह से नहीं है, उनको फिर आपको ही इस तरह से उनके मील्स प्लान करने होंगे कि वो अपनी उनकी न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाए और वो उस चीज़ को, अपने फूड को इंजॉय भी करें। यानी एक हेल्दी रिलेशन जो है वो फूड के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने वली के लिए भी इसी तरह से किया था कि पहले उसको डे टाइम में मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाती थी चीज़ें। अगर वो उसे, वली जो है वो उससे बेसिकली ऐसा बच्चा है जिसको स्वीट टूथ है, यानी उसे मीठी चीज़ें उसे पसंद हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, आप 1 ईयर से छोटे बच्चे को जो है वो प्रोसेस शुगर तो बिल्कुल भी आप नहीं दे सकते, बिल्कुल मना होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि नेचुरल चीज़ों से आप बच्चे का के जो स्वीट टूथ की जो क्रेविंग है वो आप पूरी कर सकते हैं। जैसे अगर आप उनको मीठा पसंद है तो आप उनको फ्रूट जैसे बनाना है या मैंगो है, इस तरह के आप उनको फ्रूट्स देकर, उनके फूड में इस तरह के फ्रूट्स को ऐड करके आप उनको दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा जो है वो 1 ईयर से अबव है, फिर आप उसको प्रोसेस शुगर अगर नहीं तब भी देना चाहते तो आप उसे जैगरी की फॉर्म में, शक्कर की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उनके मील्स में ऐड करके। आज मैं कुछ ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि वली की भी फेवरेट हैं और उनको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत इजीली बन जाती हैं। और जो वर्किंग मदर्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उनके पास टाइम की भी कमी होती है और वो चाहती हैं कि उनका बच्चा कुछ ऐसी जो है वो चीज़ हेल्दी हो जो खा ले, उसकी न्यूट्रिशन उसे पूरी मिले। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो है वो इसको आप स्नैक कह सकते हैं या इसको आप मील के तौर पर भी बच्चे को दे सकते हैं। तो इसको कुछ भी आपको नहीं करना, कोई आपको इसमें प्रिपरेशंस नहीं करनी, सिंपल 2 इंग्रेडिएंट्स को लेकर आपने मिक्स आउट करना है। और सबसे पहले क्या करना है, आपने एक बनाना लेना है और आपने साथ इसके योगर्ट लेनी है। मैं जो है वो इस चीज़ को जितना भी स्ट्रेस डालूं इस बात पे कम होगा कि योगर्ट जो है वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगर्ट में जो है वो प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बच्चे की गट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं। तो आप उसको डे टाइम में जो है अपने बच्चे को योगर्ट दे सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आपको, और फ्रेश योगर्ट जो है वो आप अगर अपने बच्चे को दें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और डे टाइम में दें और कोशिश करें कि ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ योगर्ट ना दें बच्चे को, रूम टेम्परेचर में उसको रखें और उसके बाद अपने बच्चे को आप दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक बनाना लिया है नॉर्मल मीडियम साइज़ का, उसको इस तरह से आपने मैश कर लेना है एक बोल में डाल के, अच्छे तरीके से उसको आप ब्लेंड कर लेंगे। और उसके जो है सारे जितने भी उसके अंदर लम्प्स हैं वो आप अच्छे से उनको मैश कर लेंगे। अगर आपका बच्चा जो है वो तकरीबन 6 मंथ्स का है, आपने सॉलिड बिल्कुल नए अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को अच्छी तरह मैश हुई चीज़ें दें ताकि खुदा ना खास्ता चोकिंग का मसला ना हो, बच्चे उसको ईजीली खा सकें। और इस तरह से उसमें आपने थोड़ी सी योगर्ट ऐड कर देनी है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स आउट कर लेना है। और आप अपने बच्चे को स्पून की मदद से, या इजीली अवेलेबल होते हैं फीडिंग स्पून्स, वो भी आप इस्तेमाल करके अपने बच्चे को खिला सकते हैं। और उससे क्या होगा कि बच्चे का पेट भी भर जाएगा और आपको उससे बच्चे को उसकी अगर स्वीट टूथ की क्रेविंग भी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वली को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब वो बहुत शौक़ से ये खा लेता है और मुझे कुछ ज़्यादा
ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि जैसे बच्चे और कभी भी आपको अगर आपका बच्चा एक चीज़ नहीं खा रहा तो कभी भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे का फूड के साथ जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप कभी भी डेवलप नहीं हो पाता अगर आप उसको फोर्सफुली खिला रहे हैं। जो चीज़ें बच्चे को पसंद आ रही हैं आप उसे सिर्फ वही खिलाएं। मुझे पता है मदर्स कंसर्न होती हैं कि बच्चा नहीं खा रहा, उसकी जो है वो सेहत नहीं बन रही और फोर्सफुली से खिलाती हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मेरी मतलब बहुत फेवरेट है और इसमें जो है ये भी बहुत इजी टू मेड है। इसको आप कह सकते हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स कह सकते हैं, एग पुडिंग कह सकते हैं बच्चों के लिए, और फुल ऑफ जो है वो ये हेल्दी बेनिफिट्स है। उसमें क्या करना है, एक एग मैंने लिया था और थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया है और 1 या 2 आलमंड्स आप ले सकते हैं और ये साथ मैंने थोड़ी सी मलाई ले ली थी। तो इससे मैं क्या करती हूँ, स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाती हूँ। ये जो पैन है ये देखने में लग रहा है कि ये नॉन स्टिक पैन है, पर नहीं, ये जो लोहा चीनी होती है उसका पैन है। मैंने जैसे पहले बताया था कि नॉन स्टिक पैन जो है वो आपने नहीं यूज़ करना, बच्चों के लिए भी और वैसे बड़ों के लिए भी वैसे रिकमेंडेड नहीं है, नॉन स्टिक पैन यूज़ नहीं करने चाहिए। इस पैन में मैंने देसी घी ले लिया और इसको मैंने थोड़ा सा जो है वो गरम कर लेना है और साथ ही मैंने क्या किया, एक एग को मैंने क्रैक किया और एग को जो है वो अच्छे से आपने बीट कर लेना है और ताकि वो जो भी उसके लम्प्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। अच्छे तरीके से एग को बीट करके उसके अंदर फिर आपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ना ऐड कर लेना है। तो ये आपको पता है एग तो बड़ों को, बच्चों के लिए, सबके लिए डॉक्टर की एडवाइस चीज़ें हैं ये कि आप बच्चों को एग लाजमी दें, छोटे बेबीज़ को भी दें, इन्फेंट्स के लिए, टॉडलर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, सबके लिए आपको पता है एग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फुल ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो ये साथ में मैंने इसमें बलाई ऐड किया। ये बलाई जो है वो ऑप्शनल है और अगर आप ऐड कर लेते हैं तो ये भी फुल ऑफ गुड फैट्स है, तो आप बच्चे के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं इसको। साथ में पैन में मैंने देसी घी को गर्म कर लिया था और बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको पकाना है और अब इसके अंदर आपने एग को डालकर और इस तरह से चम्मच को जो है आपने हिलाना है। अब मैंने क्या किया, ये बादाम अगर आप उसको कट करके और आप उसको नहीं दे सकते कि बच्चे को खुदा ना खास्ता चोकिंग का मसला ना हो जाए, तो मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और उस स्ट्रेनर के ऊपर आपने इस तरह से बादाम को रगड़ कर अच्छी तरह से इसके अंदर आपने डाल लेना है। उससे क्या होगा कि बादाम की जो फ़ायदे हैं जितने भी उसके आप बच्चे को भी मिल जाएंगे और आपका एक प्रॉपर मील भी तैयार हो जाएगा। अब इस तरह हल्की आंच पे इसको मैंने पका लेना है, बिल्कुल इस तरह से हल्की आंच पे ये पक जाएगा और ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जैसे मैश्ड चीज़ें होती हैं बच्चों को खिलाने के लिए इजी रहती हैं और मदर्स की भी यही कोशिश होती है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए रनी कंसिस्टेंसी में दें, लेकिन एग अच्छी तरह से कुकड होना चाहिए क्योंकि कोई भी इस तरह की अंडर कुकड चीज़ हो तो उसमें आपको पता है इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छी तरह कुक कर लेते हैं तो बैक्टीरियाज जो है वो किल हो जाते हैं और बच्चों के लिए खाना भी ईजी हो जाता है। अब इसमें आपको पता है जो देसी घी ऐड किया है वो देसी घी भी फुल ऑफ बेनिफिट्स है, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को जो है वो आप ऑर्गेनिक चीज़ें ही बच्चे के लिए इस्तेमाल करें ताकि खाना भी इजी हो और उसके बेनिफिट्स भी बच्चे को मिल जाएं। अब मैंने ये साथ ही इसको डिश आउट कर लिया था। मैंने इसमें आप देख सकते हैं कोई शुगर ऐड नहीं की। तो अगर आप बच्चे को जो है वो शुगर प्रोसेस देंगे तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, मतलब 1 ईयर से छोटे बच्चे के लिए शुगर बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर नहीं देनी चाहिए। इसमें आप कोई भी फ्रूट ऐड करके इसको मीठा कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि वो चीज़ें आपको बताऊं जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं और जिससे बच्चे के वेट गेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये रेसिपी और आप अगर ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने ये रेसिपी ट्राई की थी, ताकि मैं मज़ीद भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे मज़ीद वीडियोज़ बनाने के लिए और मैं अच्छा कॉन्टेंट लाती रहूँ आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।